जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए धमाकेदार फ्री ट्रिक्स लेके आ गया हूं, जिसको देखने के बाद आपके 3 नंबर पक्का किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठने वाले हैं तो भी पक्का होगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए देखते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रिक की अगर हम बात करें तो पहली ट्रिक हमारे सामने हमारे व्हाइट बोर्ड पर लिखी गई है कि भैया भारत में बाबर के द्वारा प्रमुख युद्ध। ये भारत में बाबर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। पूरे जितने साल तक वह भारत में रहा, हमेशा ससुरा इधर उधर छटकवे करता था। ठीक है, तो देखिएगा वह कौन कौन सा युद्ध किया, उसके प्रमुख युद्धों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे, इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि आपको मैं याद करा के ही जाऊंगा, चाहे आप याद करें या फिर ना करें। ठीक है, तो देखिएगा ट्रिक हमारी क्या कहती है। 26 तारीख से वह शुरू हो गया। कौन? आपका बाबर नहीं, आपका बाबर नहीं, जो ससुरा भारत में आया था वो वाला बाबर। ठीक है, वो बाबर जो है 26 तारीख से शुरू हो गया और 26 को घूमने निकला अपने बुआ के यहाँ। डम मड़कन डम, मतलब अपने बुआ के यहाँ, मामा के यहाँ। ठीक है, आप दिल पे नहीं लीजिएगा, दिमाग में ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए 26 में निकला अपनी किसी रिश्तेदारी, और वहां जाने के बाद वहां का पानी लेके आओ। तो 26 में ससुरा पानी पिया। क्या पिया? 26 में पानी पिया और 27 में खाना खाया। मतलब उसके एक दिन बाद वो कहा अब हम खाना भी खाएंगे। तो भाई 27 में वो ससुरा खाना भी खाया, मतलब 27 तारीख को खाना भी खाया, और 28 तारीख को कहा बस अब हम जा रहे हैं। तो 28 तारीख को चल दिया। क्या किया? 28 तारीख को वहां से चल दिया। कहां से? जहां वो गया था। ठीक है, 28 तारीख को चल दिया, 29 तारीख को घर गया, मतलब घर पहुंच गया। उसके बाद 30 तारीख को मर गया। बाप रे बाप, इतना ज्यादा खा लिया था वो कि मर गया। खैर कोई बात नहीं, आपको ये क्या करने के लिए, याद कराने के लिए लिखा हूं। हालांकि मरा या जिंदा नहीं, मर गया, यहाँ लिखा है मर गया, तो मर गया। ठीक है, कैसे मरा तो देखिएगा 1526, यहाँ जो 26 तारीख आपकी चल रही है ना, ये 1500 ईस्वी की बात हो रही है। तो 1526 में पानी पिया था, तो मतलब पानीपत का युद्ध किया। पानीपत का युद्ध किया। पानीपत एक जगह है जो कि आपके कहाँ है, आप कमेंट करके बताइएगा आपका जो पानीपत का जगह है वो कहां पर स्थित है। ठीक है, अगर आपको पता है तो अभी कमेंट कर दीजिए, नहीं पता तो मैं बोल रहा हूं उसको कमेंट करके बताइएगा। ई पानीपत की जगह आपके हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस लोदी वंश का एक शासक था इब्राहिम लोदी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में। शायद ही आपके भी भूल पाएंगे इस ट्रिक से कि ससुरा खाना खाया, गया पानी पिया, खाना भी मांगा, खा के आया घर और मर गया। ठीक है, तो आप नहीं भूलेंगे, याद हो जाएगा आपको। तो 26 में पानी पिया, मतलब 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, और द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध कोई और लड़ा था, यही लड़ा था। उसके बारे में नहीं डिस्कस करने वाले हैं हम। क्यों? क्योंकि हम भैया बाबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि बाबर ने कौन कौन सा युद्ध लड़ा। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा। फिर 27 में खाना खाया, मतलब 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा के बीच लड़ा। मतलब बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 का खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? मेरे ख्याल से यह राजस्थान में स्थित है। आपके ख्याल से जो जहां स्थित होगा उसको आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो देखिए 1527 में खानवा का युद्ध हुआ और राणा सांगा के साथ हुआ। उसके बाद 28 में चल दिया, मतलब चंदेरी का युद्ध होने वाला है। तो 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। किसके? मेदिनी राय के साथ हुआ। ठीक है, मेदिनी राय के साथ हुआ, आप समझ गए, मेदिनी राय के साथ हुआ। ठीक है, तो चौथा क्या है? 1529 में, देखिए 1529 में बेचारा घर गया, तो 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा और महमूद लोदी के साथ लड़ा। एक बार औरों ही लड़ा था, मगर इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। अब की बार ये महमूद लोदी के साथ लड़ा। ठीक है, महमूद गजनबी नहीं, महमूद लोदी के साथ लड़ा था।
तो 1529 में घाघरा का युद्ध महमूद लोदी के साथ लड़ा। ठीक है, 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा था? 1527 में खानवा का, 1528 में चंदेरी का, 1529 में किसका? घाघरा का, और 1530 में बेचारा मर गया। मतलब बाबर की मृत्यु 1527 ईस्वी को हो गई। काम खत्म, बाबर इज डन। ठीक है, डन। अब अगली ट्रिक के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो चलिए अगली ट्रिक देखते हैं। मगर उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं तो आप बाबर की तरह आप भी सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। चीनी यात्री के भारत आने का क्रम। ससुरा चीनी यात्री मतलब चीनी उन्हीं लेके आता था का? नहीं, चीनी लेके नहीं आता था। मतलब ऐसा है कि जो चीनी यात्री है ना, उसका मतलब ये है कि चीन से आने वाला जो यात्री है, चीन से आने वाला बकलोल नहीं यात्री, चीन से आने वाला यात्री, वो उनका जो क्रम था, मतलब कितने कितने सदी में वो लोग आए थे, क्या क्या किसके किसके काल में आए थे, काल और बाद में आपको बताएंगे, मगर किस क्रम उनका बता दे रहे कब कब आए थे। तो देखिएगा ट्रिक हमारी क्या कहती है, चीनियों को फांसी लगाओ, चीनियों को फांसी लगाओ। ठीक है, चीनियों को फांसी हुई। ठीक है, चीनियों को फांसी हुई, इतना मैं आपको हंसाने के लिए बोल देता हूँ। आप भी हंस दिए होंगे, हॉकी के लिए हंस दिए नहीं है? नहीं हंसे है? अभी हंसिए, हंसिए जल्दी से हंसिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए ठीक है, चीनी यात्री को फांसी हुई। भाई कोई भी चीनी यात्री आएगा आपके इंडिया में, उसको पकड़ के आप टांग दीजिएगा, बेचारे को फांसी, मर गई लो चीनी यात्री। ठीक है, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया हमारा संविधान, हमारे भारत की संस्कृति ऐसी है कि हम दुश्मन को अतिथि के रूप में लेते हैं, या फिर अतिथि के रूप में देखते हैं कि भाई भगवान अतिथि के समान होता है, अतिथि भगवान के समान होता है। तो जब चीनी यात्री आया ना, तो इसी का फायदा उठा लिया, बोला यहाँ तो ससुरा सब हमको भगवान मानता है। उनको ही नहीं पता था कि इंडिया वाला भगवान मानता भी है तो कूचता भी है बढ़िया से। ठीक है, तो देखिए खैर वो दूसरी बात है। तो चीनी यात्री को फांसी लगी, फांसी हुई, तो फांसी, बस हमको दो ये चीज याद रखना, फांसी हुई, बस फांसी हुई, फांसी हुई, फांसी हुई। ठीक है, किसको हुई? चीनी यात्री जो भारत में आए थे। तो भाई चीनी यात्री भारत में आए, उनका क्रम हमको पता चल गया, कैसे फांसी हो गई ससुरों को। तो देखिए फांस हो जाएगा फायान। देखिए आपके क्वेश्चन में सबसे ज्यादा अगर किसी को पूछेगा तो फाहियान को ही पूछेगा। और यह कब आया था? तो 399 ईस्वी में आया था फाहियान। ठीक है, फाहियान जरूर पूछता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी पूछता है, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर पे आया फाहियान 399 ईस्वी में। सी से आपका संयुगन, संयुगन ससुरा नाम है, पता नहीं क्या है। ठीक है, ये चीनी यात्री का नाम है, चीन से जो लोग आते हैं। ठीक है, चीन वालों का नाम है, क्या खतरनाक नाम है, संयुगन। ठीक है, मुझे भी कहने में जो है ना डर लगे, संयुगन, गन बंदूक बंदूक नहीं है, नहीं बंदूक बंदूक नहीं है। ठीक है, तो संयुगन 518 ईस्वी में आया। उसके बाद हुई से हमारे दो लोग आए थे, एक भेनसांग, जो कि भेनसांग आया था यहाँ भारत में और अच्छा अच्छा काम किया। ठीक है, इसको यहाँ भारत में कुछ दिन रहने का भी मौका दिया गया था। ठीक है, तो सॉरी वेनसांग आया 630 ईस्वी में, 630 में। ई से आपका इत्सिंग, ये ससुरा लास्ट था, मतलब आने वाला प्रमुख लास्ट था। अब वैसे तो आतंकवादी बहुत आते हैं, नहीं आतंकवादी। ठीक है, चलिए देखिए इधर 7वीं सदी के अंत में आया था ये कौन? आपका इत्सिंग आया था, 7वीं सदी के अंत में आया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी याद हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरी ट्रिक पर, मगर उससे पहले आपको मैं एक चीज बोला था, उसको कर दिए कि नहीं? कर दिए हैं तो भी ठीक है, नहीं किए तो उस ट्रिक को देखिए, उसके बाद कीजिएगा। देखिए क्या कहता है, सॉरी यार, पहले ट्रिक पे कहाँ जा रहे हैं, पहले टॉपिक पे तो देखिए। ग्रीन हाउस गैस, आपको पता है भाई ग्रीन हाउस पता नहीं क्या होता है। ग्रीन हाउस में बहुत सारी गैसें होती है, उन गैसों को आप कैसे याद रखेंगे, इसकी मैं धमाकेदार ट्रिक आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो देखिएगा मीना का जलवा, वाओ क्या बात है। देखिएगा मीना का जलवा,
मीना के जलवा की ओर लड़के हुए हैं पागल। अब लड़के पागल है ना, तो क्या करेंगे, ठीक है, सॉरी यार ठीक है। मीना के जलवा की ओर लड़के हुए पागल, हालांकि लड़के हुए हैं पागल उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लेना देना है मीना के जलवा की ओर से, ठीक है। मीना के जलवा की ओर से लेना देना है, तो देखिए मीना यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है, सॉरी यहाँ के रहेगा, के रहेगा, ठीक है। के जलवा की ओर, अगर आपको सॉरी अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो ठीक है, तो देखिए मीना के जलवा की ओर, और ठीक है, मी से हो जाएगा मीथेन, ना से हो जाएगा नाइट्रोजन, के से हो जाएगा आपका, के से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 के नाम से जानते हैं। जलवा से हो जाएगा जल वाष्प गैस, ठीक है। ओ से हो जाएगा ओजोन गैस, ठीक है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अब लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।